कस्टमर की तरह सोचो। प्रॉब्लम क्या है पता है, जब हम है ना बेचने जाते हैं तो नहीं बिकता है। समझना चीज को, जब जब आप बेचने की कोशिश करोगे नहीं बिकेगा, लेकिन जब जब कस्टमर को खरीदने का कारण दोगे वो खरीद लेगा। एज एग्जांपल समझो कि अगर आप किसी शोरूम के अंदर गए और कोई सेल्स पर्सन आपके साथ में बैठ के आपको प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है, ये बता रहा है, वो बता रहा है, हमारी प्रोडक्ट इतनी अच्छी है, हमारी प्रोडक्ट इतनी सस्ती है, इतना डिस्काउंट है, ये है वो है, लेकिन आपको उसकी बातों से भरोसा नहीं हो रहा है, आप लोगे? तो आज हम इन्हीं चीजों के ऊपर चर्चा करेंगे कि हमारे वहां कस्टमर आता है तो हमें कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो रिटेल सेलिंग के अंदर हम देखेंगे कि सबसे पहले एक सेल्समैन आपके हिसाब से होता कौन है, आप मुझे बताओ। एक सेल्समैन आप किसको मानते हो, किसको कहते हैं एक सेल्समैन? आप सब लोग सेल्स करते हो, तो आप मुझे परिभाषा बताओ, एक सेल्समैन किसको कहते हैं? एक सेल्समैन किसको कहते हैं? क्या होती है एक सेल्समैन की निशानी? अच्छी पर्सनालिटी, वेरी गुड। और कस्टमर के नीड को समझना, बढ़िया। और यस, आप सब लोग सेल्स ही करते हो। एक सेल्समैन, आप अपने आप को सेल्समैन बोलते हो या आप लोग सेल्स कर रहे हो? तो आपकी पहचान क्या है? एक सेल्समैन किसको कहते हैं? ये भ्रम को मैं आज तोड़ने वाला हूं कि हम ना हमारे दिमाग के अंदर सेल्स को लेके जो एक गलत, एक नेगेटिव या एक गलत इमेज बैठी हुई है ना, उसको आप ब्रेक करो। देखो, एक सेल्समैन उसको बोलते हैं हु कैन सेल प्रोडक्ट विदाउट सेलिंग। हु कैन सेल प्रोडक्ट विदाउट सेलिंग, प्रोडक्ट को बेचे बिना बेच देना। समझ में? प्रोडक्ट को बेचे बिना बेच देना कैसे होगा? तो वो होता है ट्रस्ट एंड रिलेशन से। जब आप प्रोडक्ट की खासियत बताओगे ना, हमारी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, हमारी प्रोडक्ट बहुत सस्ती है, हमारी डिजाइन मार्केट में सबसे अच्छा है, तो कस्टमर क्या बोलता है? ये सब तो बाजू वाला भी बोल रहा था, आपके बाजू के दुकान वाला भी यही बोल रहा था, हमारी प्रोडक्ट सबसे अच्छी है, हमारी प्रोडक्ट सबसे सस्ती है, हमारे जैसा डिजाइन किसी के पास नहीं है, ये तो बाजू वाला ही बोल रहा था, तो मैं वहां से क्यों ना लूं, आपके वहां से क्यों लूं? तो एक सेल्समैन का मतलब ये होता है कि जब हम ट्रस्ट और रिलेशन बनाते हैं कस्टमर से, तो हमारे वहां ये प्रोडक्ट को देखकर कस्टमर नहीं आता है, हमारे व्यवहार को देखकर हमारा कस्टमर हमारे वहां से लेकर जाता है। और जब हम ये करना सीख लेते हैं तब हम कह सकते हैं हम एक अच्छे सेल्समैन हैं। आज बहुत सारे लोगों के दिमाग में या कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक भ्रम होगा कि हमारे पास ना ज्यादा स्टॉक हो जाए तो हम ज्यादा बेच पाएंगे, हमारे पास और अच्छी डिजाइन हो जाए तो हम ज्यादा बेच पाएंगे, हमारी प्राइस और सस्ती हो जाए तो हम ज्यादा बेच पाएंगे। मैं अगर आपको कहूं कि चलो हम है ना आपका जितना भी स्टॉक है 20 केजी और स्टॉक बढ़ा देते हैं, क्या आप बेच लोगे एक हफ्ते में? हेलो, बेच लोगे? आप तो बोल रहे ना स्टॉक कम है तो बढ़ा देते हैं, बेच लोगे? आपकी मजूरी अभी जितनी भी है मार्केट में, जो भी मजूरी चल, चलो उसका आधा मजूरी कर दो, आप 50% ऑफ कर दो, बेच लोगे सारा स्टॉक? बेच लोगे सारा स्टॉक? अभी आपके पास जो डिजाइन है वो डिजाइन को पूरा यूनिक बना देते हैं, चलो नया डिजाइन ले आते हैं, क्या सब बेच लोगे? ये तो आपको भी पता है कि प्रोडक्ट सस्ती हो जाए, स्टॉक बढ़ जाए, या फिर हमारे पास डिजाइन मार्केट में किसी के पास अवेलेबल वैसी हो जाए तो भी हम पूरा बेच पाएंगे नहीं। तो कभी भी एक सेल्समैन जो होता है ना, वो इन चीजों का रोना नहीं रोता है कि मेरे पास प्रोडक्ट कम है, मेरे पास डिजाइन कम है, मेरी प्रोडक्ट महंगी है, मजूरी मेरी मार्केट में सबसे ज्यादा है, मेरा कंपटीशन मेरे से सस्ता, इन चीजों के बारे में वो कभी रोना नहीं रोता है। वो क्या करता है? ट्रस्ट एंड रिलेशन बनाता है अपने कस्टमर से। मैं महंगा दूंगा तो भी मेरा ग्राहक किसी के पास जाएगा। चीज समझना। और इसका मैं लाइव एग्जांपल देता हूं। आपकी मजूरी कितनी है अभी? क्या चल रही है पर ग्राम की? कितनी है? 850 आपकी मजूरी। आपको पता है 1000 रुपए से ज्यादा तो तनिष्क वालों की शुरुआत होती है।
1000 रुपए से उनकी शुरुआत होती है, वो 2400 रुपए तक मजूरी लेते हैं, 2200-2400 मजूरी लेते हैं, फिर भी उनका ग्राहक आपके वहां कभी नहीं आएगा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? आप तो उनसे सस्ता दे रहे हो ना, तो फिर उनका ग्राहक आपके वहां क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उन्होंने अपने ग्राहकों के साथ एक ट्रस्ट बना लिया, एक रिलेशन बना लिया है, और लोगों के दिमाग में एक चीज बैठ गई है कि भाई मैं लूंगा तो तनिष्क में से ही। क्यों? क्योंकि मुझे भरोसा है कि तनिष्क में मुझे अच्छी चीज मिलेगी, क्वालिटी मिलेगी, और मुझे कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो एक सेल्समैन जो होता है ना, वो रिलेशन बनाना और लोगों को भरोसा दिलाना अगर सीख जाता है तो वो अपने प्रोडक्ट को बेचना उसके लिए आसान हो जाता है। और एक सेल्समैन फेल भी होता है ना, उसका कारण भी यही होता है कि वो लोगों को भरोसा दिलाना और लोगों से रिलेशन बनाना नहीं सीख पाता। एक बहुत बड़ी कंपनी है रिटेल इंडस्ट्री के अंदर जिसका नाम है नॉर्डस्ट्रॉम, अमेरिका की एक लग्जरी ब्रांड की सुपरमार्केट है। समझना इस चीज को, वो कस्टमर के लिए कितनी चीजें प्रायोरिटी रखते हैं, कितनी सारी चीजें वो कस्टमर को करते हैं। समझो, उनके वहां पर जो भी कस्टमर आता है ना, जो भी कस्टमर आता है, सबसे पहले उनको यह बताया जाता है, अपने सेल्समैन को सिखाते हैं, नाम याद रखो, कस्टमर का नाम याद रखो, सबसे पहले यह सिखाया जाता है। क्योंकि जब आपका कस्टमर आपके वहां आता है ना, आप उसको नाम से बुलाते हो ना, तो उसको लगता है अरे मेरे को पहचानते हैं। तो पता है वो कभी भी ऐसी जगह नहीं जाएगा जो वहां पर उनको किसी को वो पहचानता नहीं है, वो कभी ऐसी जगह नहीं जाएगा। और पता है एक चीज, जब आप नाम से बुलाते हो ना, किसी को नाम से पुकारते हो ना, किसी कस्टमर को, तो पता है मार्केट में जाके वो पता है 4 लोगों को बोलता है, चल मैं तेरे को स्मार्ट गोल्ड में से दिलाता हूं बढ़िया चीज, मेरी वहां अच्छी पहचान है। समझना इस चीज को, वो मार्केट में जाके ये बोलता है। क्यों पता है? क्योंकि उसको पता है कि इन लोगों को मेरा नाम याद है, मतलब मेरी यहां पर पहचान है। तो वो खुद तो आता ही है, साथ में और भी लोगों को लेकर आता है ये बोलकर कि मेरी स्मार्ट गोल्ड में पहचान है, चल मैं तेरे को अच्छी चीज दिलाता हूं। समझना इस चीज को। तो एक सेल्समैन जो होता है वो ट्रस्ट और रिलेशन बनाना जानता है, और अगर आप ये चीज नहीं कर पाओगे ना, तो सेल्स इंडस्ट्री में आप ग्रो नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए सेल्समैन का मतलब होता है हु कैन सेल प्रोडक्ट विदाउट सेलिंग, कि बिना बेचे अपनी प्रोडक्ट को बेचना, उसको सेल्समैन कहते हैं। और वो पॉसिबल है ट्रस्ट और रिलेशन से।